यस सर, आ रही है। ओके 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 ओके। हेलो। कुछ बच्चे जुड़ जाएं तो बस एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। बस 5 से 10 मिनट के लिए। हेलो। हेलो। क्या सारे बच्चे सुन पा रहे हैं बेटा? यस हाँ, सर। यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। तो बस बेटा, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पैर में लिगामेंट इंजरी थी। आज डॉक्टर को दिखा दिया है। कल से शायद फिजियोथेरेपी करके 2-3 दिन और लगेंगे। मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा लाइव, ठीक है? यकीन में भी स्टार्ट कर दूंगा लाइव। और मतलब मतलब टेंशन मत लेना। जितनी एनर्जी है उसे डबल एनर्जी से वापस एंटर करेंगे हम लोग। मैं रिवीजन भी उठाऊंगा। और 12th वाला हम स्टार्ट कर रहे हैं अब, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। और बहुत टाइमली हम खत्म करेंगे 12th वाला, ठीक है? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। हम 12th वाला बहुत टाइमली खत्म करने वाले हैं। थोड़ा इंस्टाग्राम पर मुझे थोड़ी सी नॉलेज कम रहती है तो मैं कम एक्टिव हो पाता हूँ। धीरे धीरे आप बच्चों की हेल्प से ही थोड़ा मैं सीखा हूँ इंस्टाग्राम कैसे कैसे क्या करना है। तो इस पर भी हम लोग इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, क्या है ये? टेलीग्राम, सॉरी। टेलीग्राम, ठीक है। ये भी नहीं पता, निकल जाता है। तो टेलीग्राम पर भी हम लोग एक आपके लिए एक पॉडकास्ट कहते हैं। मैं क्विकली आपको चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। जैसे मान लीजिए पॉडकास्ट का मतलब है सुनने के। आप सुन करके आप चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। कभी भी आपको लग रहा है खाना खा रहे हो, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप लीड लगा करके 15 मिनट के अंदर हम दो टुकड़ों में 15-15 मिनट के 2 एपिसोड बना देंगे। तो आप चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे सिर्फ सुन करके। तो ये चीज अगर आपको बेटर लगे तो आप बताना, ठीक है? पॉडकास्ट सिस्टम शायद है। इसमें 15-15 मिनट के 2 सेशन लेंगे। उसमें पूरा एक चैप्टर हो जाएगा, बड़े से बड़ा चैप्टर भी। सारे नोट्स को कवर कर लेंगे उसके अंदर, ठीक है? और आपके कोई डाउट्स हो तो एक डाउट सेशन भी हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब शायद लगता है मुझे डाउट आएंगे आपको। तो वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं उठने में दिक्कत हो रही थी। तो जब बैठे बैठे मुझे लगा बच्चों के डाउट ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। कुछ और भी दिक्कतें आती हैं वो भी हम बच्चों से डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉडकास्ट के बेस पर चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, आपके डाउट डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दूंगा। मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी इन 4-5 दिन में तैयार किए हैं। तो मुझे लगा कि बच्चों को शेयर कर दूंगा, बहुत हेल्प मिलेगी लास्ट में। आप सुन पा रहे हो ना मेरी बात? यस सर, सुन रहे हैं। अच्छा, सुन रहे हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, इसमें ये कैसे पता चलेगा कितने बच्चे जुड़े हैं? कोई क्या बता सकता है बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं क्या? यस सर, जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ओके 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 ओके। सब तो लोग क्या आ ही रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा? बच्चे सुन पाएंगे बाद में, क्या दोबारा बोलना होगा मुझे? हेलो। हाँ, यस सर, हेलो। रिकॉर्ड हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? तो ठीक है ठीक है ठीक है। तो बच्चों तक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि बिल्कुल निगेटिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यकीन में भी और लक्ष्य में भी। लक्ष्य के बच्चों के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि अभी हम कुछ लाइव सेशन लेंगे, ठीक है? अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में हम आपको दे रहे हैं 11th का बहुत बेहतरीन क्रैश कोर्स। तो आपको अच्छा फील आ भी रहा होगा मुझे लग रहा है। और 12th वाला पार्ट जो होगा वो हम उसको लाइव में रिवीजन में ले लेंगे, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन सेट हो जाएंगे। तो आपको बोर्ड के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी और 11th का भी कवर हो जाएगा। यकीन के अंदर 12th स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, लाइव। और बहुत परफेक्टली लेके चलेंगे, ठीक है? और रिवीजन के लिए थोड़ा सा एक पॉडकास्ट सिस्टम मुझे कई मतलब मैंने देखा, बड़ा अच्छा सिस्टम लगा मुझे भी। बच्चों ने भी कहा कि सर अगर कुछ आप जो लेक्चर लेते हो, अगर आप साउंड की फॉर्म में समझाते हुए अगर सारा लेक्चर आप पूरा मतलब चैप्टर बता दो तो शायद बहुत बेटर हो जाएगा। तो वो भी मैं सोचा कि यार अभी टाइम है तो कम से कम मैं पॉडकास्ट, अगर मैं पूरा चैप्टर मतलब पूरा समझाते हुए बोल देता हूँ
तो शायद बच्चों को लास्ट टाइम पर रिवीजन में हेल्प हो जाएगी, 11th का पूरा पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो बस मैं यही कहूंगा, लास्ट टाइम है, इसमें रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करना। बिल्कुल भी ऐसा फील मत करना कि मतलब डीमोटिवेटेड, डिप्रेस वाला। लास्ट टाइम की जो स्टडी होगी ना, ये बहुत मायने रखती है, मैं सच कह रहा हूँ। इस समय आपका एक दिन, आप कह सकते हो एक हफ्ते के बराबर होता है, मतलब आपकी जो एनर्जी लेवल होता है इतना इतना तगड़ा होता है। तो पूरा कॉन्फिडेंट रहो, रिवीजन हम करा देंगे, मैं सच कह रहा हूँ, रिवीजन का टेंशन मत करना, रिवीजन हो जाएगा। पर करंट को मत छोड़ना, अभी करंट को कवर करते हुए पहले कोर्स खत्म करो। हम लोग यकीन में भी, मतलब जो मैंने सोच रखा है कि अभी बस ये 11th खत्म हो जाए, 12th के अंदर हम 11th को रिवाइज कराते हुए 12th लेके चलेंगे, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मुझे लग रहा था लास्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अच्छे रिजल्ट आए हैं वो उसी से आए हैं। तो टेस्ट सीरीज लॉन्च हम कर रहे हैं, उसका मैं शेड्यूल अभी शेयर करता हूँ, बस इसके लाइव के बाद। तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हम शेयर कर देंगे, पेपर्स भी मैं यहाँ शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। पर कब, जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको पेपर्स आफ्टर टेस्ट यहाँ मिल जाएंगे, प्लस कुछ एडिशनल टेस्ट और एडिशनल चीजें जो आपके टॉपिक वाइज, एक मतलब जैसे पहले मैं जो पॉडकास्ट दूंगा आपको, वो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला दूंगा, 2 स्टॉप में दूंगा, 2 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में, फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देंगे, फिर एक छोटा सा टेस्ट रख देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर ही, ठीक है। फिर आपको एक एक दिन आकर के मैं डाउट, अगर कोई आते हैं तो आप डाउट डिस्कस कर लेना, 5-10 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको, 10 मिनट 15 मिनट बस, और कुछ नहीं। अगर डाउट है तो ज्वाइन करना है, डाउट नहीं है तो ज्वाइन नहीं करना आपको, ठीक है। पहला, ऐसे ही नेक्स्ट वीक दूसरा चैप्टर उठाएंगे। तो धीरे धीरे हम एक एक चैप्टर यहाँ रिवाइज करते हुए चलेंगे, कुछ ऐसा एक मतलब प्लानिंग आपको शेयर कर दूंगा। टेस्ट सीरीज सबको देनी है, आप ऑफलाइन दे सकते हैं तो बहुत बेटर, नहीं दे सकते हैं तो घर पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट मैं यहाँ अपलोड करा दिया करूंगा जो टेस्ट सीरीज वाले होंगे, पर टेस्ट सीरीज के बाद, ठीक है। पॉजिटिव रहना, बस मैं यही कहूंगा। कुछ पूछना है बेटा किसी को क्या? समझ नहीं आ रहा, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो, सर आप बच्चे, हाँ हाँ स- बेटा। आपको है ना, वो एक्सेप्ट देना पड़ेगा तभी वो बोल पाएंगे। ये कहाँ से होता है एक्सेप्ट, सर बताओ। सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। आप ओके, सुन तो रहे हैं, पर बोलने के लिए माइक को है ना एक्सेस देना पड़ेगा। अच्छा, फिर सारे एक साथ तो मैं नहीं सुन पाऊंगा ना। थोड़ा बता सकते हाँ, हैं कि यहाँ कहाँ कौन सा ऑप्शन होता है माइक का एक्सेप्ट ऑडियो? सर ऊपर की साइड 3 डॉट्स पे। हाँ बोलिए बेटा, एक मिनट, कहाँ से? सर ऊपर की साइड थ्री अलाउ डॉट्स टू पे क्लिक स्पीक, करिए, ऑडियो का ऑप्शन आएगा। ये 3 डॉट्स है, ठीक है, ऑडियो का ऑप्शन है, ठीक है। अलाउ टू स्पीक्स पे देना पड़ेगा। इसमें स्पीकर और फोन लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑडियो, स्पीकर कर देते हैं। हम्म, नहीं समझ। सर सर आप एक अलग काम भी कर सकते हैं, आप एक सेपरेट ग्रुप बना दीजिए इसके लिए, वो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके ओके, तो उसको बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हाँ ये ग्रुप है, क्या है? सर मतलब अपनी मेन चैनल पे आप वो शेयर कर दीजिए लिंक उसकी, तो वैसे तो सब देख पाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। और तो ये इस वीडियो चैनल भी पर, सेव रहेगा तो सब देख लेंगे ये वीडियो भी। ठीक है ठीक है, तो एक ग्रुप बना करके उसका सर लिंक मैं शेयर कर देता हूँ उस पर, है ना? सर इस यस वीडियो सर। का जो लिंक है ना उसको यकीन 2.23 के चैनल पे वो करवा दीजिए पिन, तो फिर सारे बच्चे वहां से देख लेंगे। अच्छा, यकीन 2.2 का जो अलग से टेलीग्राम बना हुआ है उस पर ना?
यस सर, वहाँ सर पे मैं आप टेस्ट अगर कर पिन रहा हूँ करवा अभी। देंगे तो सब देख लेंगे सर वहाँ से। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। नमस्ते सर। क्या हाल चाल नमस्ते सर? बेटा, नमस्ते। अच्छा, बोल पा रहे हो सर सभी मैं लोग? यकीन 2.0 से हूँ। ओके, यकीन 2.0 के बच्चों के लिए ठीक है, बहुत सही। बस वही इन्फॉर्मेशन देनी थी, यकीन 2.0 के बच्चों को और लक्ष्य के बच्चों को। गुड ठीक है, इवनिंग तो सर। सर मार्क्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने? सर एमसीक्यूज में मार्क्स थोड़ी गलत हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो आपने अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की या नहीं की? यस सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। तो बस आपको मैंने बताया ना, एक ही काम करना है, थोड़ा सा जब भी टेस्ट दो उससे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने से दो फायदे होंगे, एक तो कंसेप्ट आप बार बार रिवाइज कर पाओगे, रिवीजन भी कोशिश करना है क्वेश्चन के बेस पर करना, थ्योरी मत पढ़ना रिवीजन के अंदर। तो क्वेश्चन जितने लगाओगे तो थ्योरी अपने आप कंसेप्चुअल दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड आप किताब ले सकते हो। मैं कुछ टॉपर्स के क्वेश्चंस जो कि मतलब इंडिया के बड़े बड़े ब्रांड्स में टॉपर्स को करवाए जाते हैं लास्ट टाइम पर, वो सीरीज मैं यहाँ आपको दे दूंगा टॉपिक वाइज, तो वो आप क्वेश्चन लगाना, प्लस एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आप वो लगा देना। तो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। टॉपर की पूरी सीरीज मुझे मेरे पास है, जो ऑलरेडी मतलब एनसीईआरटी की लाइन को भी रिवाइज करा देगी और काफी हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वो इनफ एनसीईआरटी रहेगा बेस्ड आप बुक ले पूरा? लेना। क्या बेटा? सर पूरा वो इनफ रहेगा, उससे मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे बायो में, राइट? बिल्कुल, आप देखो, आप पहले एक टेस्ट में ही देखना आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। बस क्वेश्चन मत, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है लास्ट टाइम पर। आप करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं वो करते जाओ, ओल्ड टॉपिक के सिर्फ क्वेश्चन लगाओ, वो मैं आपको देता जाऊंगा। देखो, तभी तो मेरे एक दिमाग में आया था एक पॉडकास्ट 15 मिनट के अंदर हम लगभग 50% चैप्टर रिवाइज करा देंगे, और एक 15 मिनट का पोस्टकास्ट अगले दिन मिल जाएगा, उसमें रिमेनिंग 50% चैप्टर हो जाएगा। तो बस सुन लेना आप, खाना खाते वक्त, टहलते वक्त, कुछ भी आप जब सर ऐसा टाइम आपका है। हाँ बेटा। सर जब दूसरी या तीसरी बार हम रिवाइज करते हैं तो तब हम नोट से रिवाइज करें या फिर एनसीईआरटी को रिवाइज करें? नहीं मैम, नहीं 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 नहीं, ये मत करो। मैं बताऊं, आप जब दूसरी तीसरी बार रिवाइज करो ना, एनसीईआरटी पढ़ोगे ना नोट्स पढ़ोगे, आप क्वेश्चन लगाओगे बस। मतलब क्वेश्चन के बेस पर रिवीजन सबसे परफेक्ट रिवीजन होता है, मैं सच कह रहा हूँ, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हो नोट से पढ़ो, सेकंड टाइम एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ो लाइन टू लाइन नोट्स के बाद। जब एनसीईआरटी आपको लग रहा है परफेक्टली आपने पढ़ ली, तो एनसीईआरटी मतलब दिमाग में रटी नहीं जा सकती, ना याद होती कभी। अब एनसीईआरटी की लाइनों को समझने के लिए, जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च की थी, उसमें एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठा रहे हैं। मतलब जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, तो एनसीईआरटी ब्रेन में सेट नहीं हो पाएगी। मतलब थ्योरी को अगर आपको दिमाग में रखना है लंबे टाइम के लिए, तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे आपको। बस जितना हो मैं कहूंगा क्वेश्चन आप लगाओगे तो बहुत क्लियरिटी आएगी, स्पीड इंक्रीज होगी, कंसेप्ट अच्छे होंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से आप फेमिलियर होगे, उस लाइन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये चीज समझ में भी आएगी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन के लिए मैं एक प्रॉपर सीरीज है मेरे पास बहुत बेहतरीन, वो मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो वो ऐसे नहीं दूंगा रैंडमली, सिक्वेंस से आपको मिलती जाएगी, तो आप वो करते जाना थोड़ा सा। ठीक है, हेल्प करेगी। और जो आप कर रहे हो उस समय वो करते जाओ, आप पे जो भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक हो उसके एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन क्वेश्चन के बेस पे करना, करंट थ्योरी पढ़ते जाओ। सुन पा रहे हो ना? यस सर, यस सर, सुन रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो बस ये थोड़ा रखो। ठीक है, और पूरा पेशेंस रखना। मैं समझ रहा हूँ प्रेशर ज्यादा होगा इस समय, पेशेंस से काम लो। और बहुत तोप नहीं है एग्जाम, एग्जाम बहुत सिंपल है। बस एक ही दिक्कत है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, नेगेटिव की वजह से एक एक मार्क्स की वैल्यू होती है, एक एक सिंगल सिंगल मार्क्स की। तो बस और सारा सर काम करना है ना, इस पे करना है कि गलती ना हो आपसे, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़े आपकी, मतलब कह सकते हैं मतलब कह सकते हैं कि जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो रिड्यूस होनी चाहिए। हाँ, आप कुछ कह रहे हो? सर ऐसा होता है ना कि मैं जब टेस्ट से पहले तो मुझे लगता है ठीक है आ जाएगा, टेस्ट इजी है, मतलब मैंने रिवाइज कर रखा है। तो ठीक है। जब मतलब ऐसी कोई टेंशन नहीं होती है, फिर जब टेस्ट देते हैं वहां पर कम मार्क्स के आने के बाद फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं नहीं, जब आपको लगा ठीक है आपने टेस्ट में दिया, तो टेस्ट में कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रहे थे आप?
यस सर, वही हो रहा है। मतलब अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मतलब दूसरी के चक्कर देखो में देखो फिर मैं पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। देखो एक काम किया करो, जो क्वेश्चन बहुत टिपिकल लग रहे हैं ना, पहले बायो आप लिया करो टेस्ट के अंदर, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई एक चीज लो जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले अगर कोई भी क्वेश्चन आपको टिपिकल लग रहा है तो रुकना नहीं है उस पर, उसको छोड़ देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगले क्वेश्चन के लिए प्रेशर क्रिएट कर देगा। ये प्रैक्टिस डालनी है टेस्ट से, यही तो फायदा है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे नीट के पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो जो भी क्वेश्चन आपको अटका रहा है, प्रेशर डाला, छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ तुरंत। ठीक है, इससे आप क्या करोगे, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर लास्ट में क्या करोगे, सेकंड राउंड के अंदर जो क्वेश्चन नहीं आए थे उनको फोकस करोगे, यार क्यों नहीं आए थे, अब देखते हैं इनको। तो उस समय जब आपका मैक्सिमम पेपर हो जाता है ना, तो जो क्वेश्चन छूट रहे थे वो भी आपके होने चालू हो जाते हैं। ये करके देखोगे, प्रैक्टिस का खेल है, इसको करोगे तो मैं सच कह रहा हूँ आपको फील आएगा कि हाँ यार ये चीज मतलब चीज बेटर है। और इसको एनालिसिस जरूर करनी है, जब टेस्ट देके आओगे तो ये देखोगे कि इस बार गलती क्या हुई। एक नोटबुक सारे के सारे बनाओगे, उसको फोकस करोगे, इस बार गलती क्या हुई उसको फोकस करोगे, लिखोगे उसको अपने हाथ से, तो अगले टेस्ट में इंप्रूवमेंट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है और रिवीजन क्वेश्चन के बेस पर करना है। थ्योरी बार बार नहीं पढ़ोगे, थ्योरी एक बार पढ़ ली, ठीक है, अच्छे से कर समझ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, अब जो रिवीजन होगा क्वेश्चन के बेस पर होगा। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस टेस्ट में नहीं बन पाते, फिर जब मैं नॉर्मली रूम में जब अपने बेंच में बैठ के बनाता हूँ तो वो बन जाता है सर, तो वही इसके लिए क्या प्रेशर, करना चाहिए? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एक प्रेशर है, एक फोबिया होता है, ठीक है, टेस्ट रूम में बैठने का। तो उसको रिमूव करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ। आप जब भी पेपर देंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सोच के लगाएंगे टाइम के बेस पर। आप फिजिक्स लगा रहे हैं, आपने 45 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, 45 मिनट सेट कर लिए, अब लगाना चालू करो। उसमें आप आंसर नहीं लिखोगे, आप बस क्वेश्चन लगाओगे। ऐसे मानो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, वो प्रैक्टिस रूटीन में लेकर के आना है। उस प्रेशर को रोज झेलना है आपको, जिससे कि वो प्रेशर ही ना रहे। ओके सर। मतलब जब भी क्वेश्चन लगाओगे वॉच के साथ लगाओगे, ओएमआर पर लगाओगे, रफली बैठ करके यूं ही किताब उठा के नहीं करोगे। सर वो कुछ जो बच्चों ने ना एनटीए हैंड वाला, रेस कर रखा है। सर कुछ बच्चों ने हैंड रेस कर रखा है, उनको भी बात करनी है, उनको भी अलाउ कर दो, लाइक अंशिता, सुमन। जरा बताओगे मुझे कहाँ से अलाउ करना है? एक मिनट, अच्छा, ओके 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 ओके, अब समझ गया मैं, ठीक है ठीक है ठीक है। जी सर। ये अलाउ टू स्पीक, ठीक है। हाँ बेटा, गर्मा, ओके ठीक है, अलाउ टू स्पीक। हाँ बेटा, आप किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं जिन बच्चों को अलाउ करता जा रहा हूँ पूछ लेंगे। सर इस वीक अभी आपके जो लेक्चर्स आएंगे वो रिकॉर्डेड आएंगे सर? कहाँ पर? अभी इस वीक यकीन 2.0 में जो आपके लेक्चर्स आएंगे वो हाँ रिकॉर्डेड बेटा, आएंगे अभी सर? मैं बताऊं, अभी तो मेरे लेफ्ट लेग के जो नी के नीचे का लिगामेंट होता है ना, वो उसमें बहुत तगड़ी इंजरी हुई है, सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है पैर में अभी मेरे। तो अभी तो कंडीशन ये है कि मैं मतलब खड़े होने में दिक्कत हो रही है, मैं नहीं चल पा रहा, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू चल रहा हूँ। कल से मेरी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होगी, तो सर फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा ने बोला है टेंशन कि मत आप कीजिए, हमें 3-4 आप पे दिन आपकी भरोसा है सर। फिजियोथेरेपी हो जाएगी, तो आप चेयर लगा करके लेक्चर सर लेना चालू कर देना। हाँ ओके सर। सर एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी याद करने में दिक्कत होती है बहुत, क्या करूं? एक काम करता हूँ, उसका मैं एक पॉडकास्ट बनाऊंगा, ठीक है, वो तुम सुन लेना यार, मैं उसको ट्रिक लगा के थोड़ा करूंगा। नहीं तो मैंने आपको एनिमल किंगडम के लिए एक तरीका बताया था, एक चार्ट पेपर लेना है, मैंने लेक्चर में बोला था। उस चार्ट पेपर में आप सारे करेक्टर और फाइलम, ऊपर फाइलम, और एक कॉलम रखोगे एग्जाम्पल का, ओनली एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। उस चार्ट पेपर को तैयार कर लो, आधा तो एनिमल किंगडम ऐसे ही याद हो जाएगा, और अपने टेबल के सामने लगा लो। 8-10 दिन में मुझे लग रहा है बस याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल साइज मैंने क्लास में याद भी कराए थे, आपको याद हो। बस मैंने कहा यस था सर। कि कहाँ फंसोगे, एक तो फंसोगे आप इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल में, एक मोलस्का के एग्जाम्पल में, बाद बाकी तो मैंने याद करा दिए थे। और कॉर्डेटा के अंदर भी मैंने लास्ट वाला बताया था, एक तो बताया था मैंने मेमेलिया, उसमें सारे एग्जाम्पल याद नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, जो एक डायग्राम दे रखे हैं वो आप याद कर लो। और एक सर बर्ड्स वाले एग्जाम्पल, बस और कुछ भी नहीं। सर सर हाँ हाँ
सर सर ह्यूमन ईयर के जो मेमोरीज हैं उनको याद करने में बहुत दिक्कत हो रही है, वो समझ में ही नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूँ। मैं ट्रिक बताता हूँ सर, मैं हाँ ट्रिक हाँ बताऊं बिल्कुल सर। बता, जैसे जो बिल्कुल सबसे बेस पे है ना, सबसे नीचे है, उसको बेसिलर वो बोलेंगे। बेसिलर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो बेसिलर है। और ना बिल्कुल हम सही। उसमें इसमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो ठीक है, आर ऊपर और टी नीचे, यानी रेजोनेंस ऊपर और टेम्पोरल उसके नीचे, और सबसे नीचे बेसिलर। बेसिलर सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ये तो बेसिलर तो सर, बच्चे को याद रहती है, सर बेसमेंट जो लगी सर हुई वो है। तो याद रहती है। अब जैसे जैसे ओवल विंडो से कौन सी कनेक्ट है और वहां पे राउंड विंडो से कौन सी कनेक्ट है, ऐसे करके सर याद ही नहीं रहती है वो। और एक बार डायग्राम बनाओ, एक बार डायग्राम आपको याद डायग्राम सर के रहेगी। बहुत ओपी। सर एक बार डायग्राम से डायग्राम याद हो बनाओगे, मैं जाता है। सच्ची कह रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। एक बार डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम हाँ सर, बनाओ, उसमें देखो ऊपर ओवल विंडो है, नीचे राउंड विंडो है। साउंड एंटर कर रही है ओवल विंडो से, ओवल विंडो से एंटर कर रही है, तो ऊपर कौन सा भाई, स्केला वेस्टिबुला है, स्केला टिम्पेना है, ठीक है। और एक और बताया था मैंने, सॉरी हाँ वेस्टिबुला है, टिम्पेना है, और स्केला मीडिया। मीडिया के अंदर तो आगे आपके सारे के सारे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। इसके अलावा वेस्टिबुलाई से साउंड होती हुई इसके अलावा टेम्पेनाई में आती है, और नीचे बेसलर मेम्ब्रेन लगी हुई है। इसको डायग्राम से एक बार ड्रॉ कर लोगे ना, तो मतलब इसकी मेमोरी अच्छी बन जाती है। सर हर ओके चैप्टर सर। में फ्लो चार्ट बनाने से बहुत ज्यादा क्लियर हो जा रहे हैं। फ्लो चार्ट मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इस पे इंस्टाग्राम पर ही, इस पे क्या है, टेलीग्राम पर है, इसी पे डाल दूंगा मैं। टेलीग्राम। जूलॉजी के भी है शॉर्ट नोट्स मेरे पास। कुछ बॉटनी के भी, एक टॉपर बच्ची है उसने दिए है मुझे, अभी सेलेक्ट हुई है इस साल। तो उसने कुछ चैप्टर्स की मुझे दिए हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स के भी वो कह रही है मैं सेंड कर दूंगी सर आपको, जूलॉजी बॉटनी दोनों की। उसने मेरे ही नोट्सों को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट करके शॉर्ट कर दिया है थोड़ा सा। ऐसे बॉटनी के भी उसने तरुण सर के शायद शॉर्ट किए हुए हैं, तो वो सेंड कर देगी तो मैं इस पर डाल दूंगा आपके, ठीक है। अभी एक चैप्टर भेजा था, मुझे सर अच्छा लगा। हाँ हाँ सर एंड सर टाइम में मेरे मतलब पास जितने भी एलन का नोट्स है एनसीईआरटी स्टार्टिंग से का वो लिखने चाहिए। सेट है, वो लगा सकते हैं। एक मिनट, आप दो लोग एक साथ बोल गए, तो एक बार एक एक करके बोलो। सर हम जो मेरे सर पास लास्ट टाइम है उसमें सारे एनसीईआरटी नोट्स फिर से बेस्ड लिखने चाहिए क्वेश्चन है मतलब। एलन का। अरे भाई आप दोनों लोग एक साथ बोलते हो, कोई एक जना एक बार बोले, है ना। पहले पहले आप बोलो। बोलो। सर मेरे पास एलन का मैं बोलो। एनसीईआरटी का बुक है, उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस हाँ है, हाँ वो लगा सकते हैं। लगा सकते हो, लगा सकते हो। देखो, मैं ये ध्यान रखना, हमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, चाहे वो किसी भी ब्रांड